जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। अगर हम गौर करें कि किसी की भाव भंगिमा जहां हमें आकर्षित करती है, वहीं यह एक ऐसा महत्वपूर्ण आयाम है जो किसी को आसमान की ऊंचाई तक ले जा सकता है, तो आसमान पर बैठे हुए किसी को धरती पर पटक भी सकता है। यह किसी की भाव भंगिमा ही है जो हम किसी को पसंद नापसंद करने लगते हैं। किसी भी देश की आवाम किसी साधारण व्यक्ति को भी असीम प्यार देती है, तो किसी को मायावी दुनिया से नीचे उतार देती है। भाव भंगिमा किसी को खास और आकर्षक या लोकप्रिय बना देती है और किसी को राजा से रंक। गौर करने की बात है कि यह अद्भुत है और मूल रूप से नैसर्गिक, मगर यह भी सच है कि इसे धीरे धीरे साध कर कोई साधारण व्यक्ति असाधारण भी बन सकता है। ऐसा हम अपने आसपास देखते हैं। अगर हम इस विषय पर गौर करें तो हमारे सामने अनेक व्यक्तित्व उभर आते हैं जिनकी भाव भंगिमा के कारण हम उन्हें पसंद करते हैं, चाहते हैं, प्यार करते हैं। हम इसी भाव भंगिमा के कारण कितने ही लोगों को नापसंद भी करते हैं। अगर कोई हमें पसंद है तो इसका एक कारण व्यक्तित्व में समाई हुई अदृश्य व्यक्तिगत भंगिमा भी है। कोई किसी को कुछ नहीं देता, कोई किसी से कुछ नहीं लेता, इसके बावजूद व्यक्तित्व एक सूत्र में बांध कर रखता है और किसी को नायक बना देता है तो किसी को शून्यवत। अगर हम बात करें असाधारण व्यक्तित्व की, तो बहुतेरे आम लोग जो पहले किसी ग्रंथ के चलते नापसंद किए जाते थे, धीरे धीरे केंद्र में आ जाते हैं। दरअसल नायक के रूप में हमारे सितारों की कुछ बातें सकारात्मक हैं, जैसे आम आदमी से सीधा संवाद करने का तौर तरीका बहुत लोक लुभावन है। पूर्ववर्ती ऐतिहासिक अनेक नायकों में यह एक बड़ी खामी थी, मगर हम लकीर के फकीर बने हुए थे। सचमुच के नायक जननायक देश को एक नवीन शैली दे जाते हैं जिस पर लोग वर्षों तक चलते रहते हैं। हमारे आसपास कई व्यक्तित्व एक नई शैली में आते हैं और हम उनके मुरीद बन जाते हैं। मानो एक स्थान खाली था जिसे उन्होंने भर दिया है। लोगों में अवसाद, गुस्सा और झुंझलाहट जिसे नायक एक झटके में तोड़ देते हैं और अलग अलग संदेश देकर नया रास्ता दिखा देते हैं। बेलौस भाव से कहा जाए तो कुछ लोगों को नायक जननायक के रूप में किसी की भाव भंगिमा पर एतराज हो सकता है। सब शैली पर निर्भर करता है। फिल्मों में भी अक्सर ऐसे पात्र दिखाए जाते हैं जो आमतौर पर खलनायक की भूमिका अदा करते रहे और आगे चलकर नायक के रूप में प्रतिस्थापित हो गए। दरअसल पारंपरिक छवि के मुताबिक नायक का चेहरा साफ होना चाहिए,
उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, मगर यह मिथक टूट चुका है। स्टॉप।